भारत माता की कारगिल। नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। इस समय इंडिया पोर्टर यूनियन जस्टिस मांग रहा है जनाब। ये आप ये देखिए, कारगिल वॉर हीरोज 99 के ये शख्स जो है, इन्होंने जो है कारगिल वॉर में आर्मी की मदद की थी और आज जो है सड़कों पे जस्टिस मांग रहे हैं। क्या पूरा मामला है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय महाराजा हरि सिंह जम्मू में इंडियन पोर्टर यूनियन प्रदर्शन करता हुआ, ये आप ही देखिए तमाम आर्मी के साथ जो है इन सब के फोटोज हैं और इन्होंने कारगिल वॉर में आर्मी की मदद की थी। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम केवल कृष्ण है। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का पोर्टर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या मसला है, क्यों आज आप? मसला सर ये है, 99 में जब कारगिल वार हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो जो हमारे वाली पोस्टें थी वो पाकिस्तान की आर्मी ने 99 में कैप्चर कर ली थी। तो जब हमारे वाली आर्मी 3 महीने के लिए, उनकी भी फौज नीचे आ जाती है, हमारी भी आ जाती है, पर 99 में पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो हमारी पोस्टें थी उनको कैप्चर कर लिया। जब हमारी आर्मी जाने लगी तो वो ऊंचाई पे थे, उन्होंने ऊपर से गोला बारूद फेंकना शुरू कर दिया और हमारी इंडियन आर्मी को मारना शुरू कर दिया। तो फिर इंडियन आर्मी के जो अफसरान थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैसेज भेजा कि हमें बैकपोर्ट चाहिए। एक आर्मी सिपाही वेपन लेके चढ़ेगा और पीछे मुनिशन उनको कौन पहुँचाएगा। हमें बैकपोर्ट के लिए लड़के चाहिए, लोकल लड़के। वो लड़के हमारे जम्मू के भर्ती हुए थे। हमारी शेप डालनी खड़ी हुई थी, टांडा टाइगर फोर्स उसको नाम दिया गया था। 3200 लड़का यहाँ से एट ए टाइम हमारे कर्नल ने भर्ती करके वहाँ पे पहुँचाया था। अगर ये लोग नहीं होते, ये कारगिल ऑपरेशन विजय कभी नहीं होता। उसमें 527 लोग आर्मी के शहीद हुए जवान, जिसमें 7 लड़के हमारे शहीद हुए बैकस्पोर्ट वाले, और कुछ एजड हैं, उनका पता ही नहीं है कितने हैं, 1500 2000 के करीब एजड हैं। तो जो हमारे 7 लड़के शहीद हुए, वो उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनके घर वालों को एक बंदे को जाब दी गई। तो जब हमने अपनी पोस्टें जीत ली और अपने झंडे लहरा दिए, तो हमें अपने घरों में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर में कोई भी भर्ती आएगी, आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट अमेंडमेंट दी जाएगी। पर 24 साल का टाइम हो गया, हमें आज तक कोई भी संदेशा नहीं आया। हमें अभी फ़ोन आया जब अभिनंदन का जहाज गिरा पाकिस्तान में, तब हमें बुलाया गया कि आपको हम कभी भी बुला सकते हैं बैकपोर्ट के लिए, हैं। तो हमने फिर भी मना नहीं किया। भाई, अगर हिंदुस्तान की बात है, आपने हमें 19 साल में नहीं देखा, तो हम हिंदुस्तान के लिए आज भी अपना आखिरी खून का कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। पर हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो आपने बातचीत करने की कोशिश की थी किसी को? हमने कोई जम्मू का बीजेपी का जितने भी लीडर हैं, कोई भी छोड़ा भी नहीं है, हमने जिससे बात नहीं करी होगी। सभी ने आश्वासन दिया पे आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जब ये कारगिल विजय दिवस का, ये कारगिल 26 जुलाई को, जुलाई महीना चलता है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि हम बार में हैं, अभी बार में हैं। हमें ऐसा जुनून आ जाता है हमें कि हम बार में हैं। तभी 26 जुलाई शुरू हो रही है, तो हमें पता है भाई अभी आएंगे लीडर लोग जहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हमने वो सोचा भी हम इनको बताएं भी हम भी उस लड़ाई का हिस्सा थे। तो आपने हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी की है इन गरीब लड़कों के साथ, और इनको कुछ ना कुछ तो दिया जाए। जहाँ तो इनको उस समय आपको कुछ दिया गया? हमें तनख्वाह ही मिलती थी, जितनी देर हमने काम किया तनख्वाह ही मिलती थी। सर्टिफिकेट की बात करें, सर्टिफिकेट है ना हमारे पास, सर्टिफिकेट है हमारे पास। नहीं दिखाना दिया, मेरा बैग फड़ा मेरा बैग कुछ है। ये आपको उस समय दिया था? ठीक, दिखाए। वापस आए थे, उनको ही मिला था। अच्छा, जो जीत के वापस आए सिर्फ उनको मिला था? अच्छा, कारगिल ऑपरेशन विजय का सर्टिफिकेट। ये अखबार की कटिंग है 24 साल की, 24 साल की कटिंग रखी हुई मैंने। ये हमारा ग्रुप फोटो है, हाँ, ये ग्रुप फोटो, ये देखिए सर, ये ग्रुप फोटो जब भर्ती हुई थी। अच्छा, इसमें आर्मी के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना? बिल्कुल, हाँ। तो यही लड़के थे जिन्होंने पूरा, ये आपकी बटालियन थी? हाँ, यही अफसरान थे जिन्होंने हमें भर्ती करके वहाँ पे लेके गए। ये अखबार की कटिंग। अभी देखोगे, हम यही चाहते हैं कि 26 जुलाई को जो कारगिल दिवस मनाया जाता है, हम यही चाहते हैं कि जो भी जितने भी यहाँ पे के मंत्री थे, सबके आगे हम गए, दिल्ली में भी गए, सब जगह गए, लेकिन किसी ने हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई।
हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमारे जो कोई जॉब दी जाए, जो 10 साल जो 5 साल बचे हुए हैं, जहाँ हमें कोई पिछला थोड़ा सा पैसा दिया जाए जो हम घर के लिए अपने बच्चों का गुजारा कर सके, जहाँ हमें कोई थोड़ी सी जो पेंशन जो बनती है पेंशन के तौर पर दिए जाए। अब हम यही सोच रहे हैं कि जहाँ पे घूम घाम के सबके पास गए, किसी ने नहीं किया। अब यही सोचते हैं हम 26 जुलाई को विजय दिवस है जो, तो हम दिल्ली में जाकर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आर्मी के, जो राजनाथ सिंह जी हैं, हम उनके पास जाएंगे कि देखिए हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए कि हमने जो कारगिल का युद्ध में जो हमने साथ दिया है, सेना का साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर हमने जो काम किया, आर्मी को खाने का सामान पाया, मेडिसिन पहुंचाई, म्यूनिशन पहुंचाया, और आर्मी की जो डेड बॉडीज होती थी तो हम उठा के अपने कंधों में नीचे लाते थे। और जब तक युद्ध चला हम पीछे नहीं हुए, हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हमने सोचा चलो आने वाले समय में जब जब युद्ध जीतेंगे तो हमारे लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। ये कटिंग है सर, 24 साल की, ये अखबार की कटिंग है। अच्छा, ये देखिए सारे हमारे ही हैं, और इन्होंने गवर्नमेंटों ने देखा तक नहीं। इतना धरना प्रदर्शन हमने जम्मू में, उधमपुर में, कठुआ में, सांबा में, ये सारी कटिंग देखो पूरी मैंने रखी हुई है, अखबार की पूरी कटिंग। तो आखिर में क्या क्या मांग करते हैं? आखिर में हम यही पाएंगे, आखिर में यही सरकार से मांग करेंगे कि हमने 3 डिमांडें रखी हैं सरकार के आगे। जहाँ तो हमें जो हमारा पीरियड बचता है, किसी के 8 साल हैं, किसी के 10 साल हैं, वो हमें दिए जाएं। हमने कोई बुरा काम नहीं किया था, हमने देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाला काम किया है। हमने छोटा मोटा काम नहीं था। कोई माँ बाप अपने बच्चे को जंग में नहीं भेजता। वो ये वही लोग गए थे जो वॉलंटियर थे, वो तो जो दलेर लोग थे। मर जाएंगे, जंग लगी है हिंदुस्तान के साथ, हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी है। मर जाएंगे हिंदुस्तान के लिए, पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको खदेड़ नहीं देंगे पाकिस्तानियों को। तो हमने पूरा डट के साथ दिया फौज का। अगर हम लोग फौज का साथ नहीं देते तो फौज की कामयाबी नहीं होती थी। अगर फौज ने ही जंग जीतनी थी तो हमें भर्ती करके वहाँ पे ले जाया क्यों गया था? अगर आर्मी ने ही ये जंग जीतनी थी, जंग जीतनी, हमें ले जाया गया और हमें इतनी कठिनाइयों में भारत का साथ दिया। तो जिस समय भारत को जरूरत थी हमारी, तो हमने साथ दिया। आज हमें इन गरीब लड़कों को ज़रूरत है, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की, डिफेंस मिनिस्टर की, कि इन लड़कों को कुछ ना कुछ दिया जाए। जिनके पास कारगिल ऑपरेशन विजय का सर्टिफिकेट है, उनको गवर्नमेंट को चाहे उनको पेंशन देनी चाहिए। जहाँ जो उनकी जॉब बचती है वो उनको देनी चाहिए, जहाँ उनका जो पिछला बकाया है। तीन चीज़ों में एक चीज़ तो कुछ ना कुछ इनको दी जाए। यही डिमांड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप ही देखिए जनाब, ये इंडियन पोर्टर यूनियन जो है जम्मू में प्रदर्शन कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि जनाब इनका मसला जो है जल्द से जल्द हल हो। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।